आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयु या उम्र की गणना करना बताऊंगा। हमें अगर किसी की जन्म तिथि, किसी व्यक्ति या बच्चे की जन्म तिथि हमें पता है और उस जन्म तिथि के हिसाब से आज की स्थिति में उसकी उम्र क्या होगी, ये अगर हमें निकालना है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, यह देखते हैं। 4 प्रकार की स्थितियां उम्र की गणना करने के लिए हमारे सामने आ सकती हैं। तो देखते हैं कि स्थिति नंबर 1 क्या है। मान लो किसी व्यक्ति या बच्चे की जन्म तिथि 19 फरवरी 1972 है। 19 फरवरी 1972 है और 25 मई 2020 की स्थिति में हमें उसकी उम्र की गणना करनी है कि 25 मई 2020 की स्थिति में उसकी उम्र कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस स्थिति में हमको उम्र की गणना करनी है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया हूं 25/5/2020 और ये हमको 25 2 अंकों में है। उसके बाद 5 को हमको 2 अंकों में 05 करके लिखना है और 2020। और व्यक्ति की जो उम्र है वह है 19 फरवरी 1972, अर्थात 19 भी 2 अंक में है। फरवरी 2 के बजाय उसको हमको क्या लिखना है 02 और 1972, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद अगर हमको उम्र की गणना करनी है तो बहुत सिंपल है कि हम इसमें घटाएंगे। अब घटाने की प्रक्रिया में आपको पता है कि आप जब भी घटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो हम दाहिने साइड इकाई से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वर्ष, माह और दिन ये अलग अलग हैं तो हम सबसे पहले दिन से स्टार्ट करेंगे घटाना, उसके बाद माह और उसके बाद वर्ष को घटाएंगे। तो दिन में हम देखेंगे कि कभी भी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों देखेंगे, ऊपर की संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे की संख्या छोटी होनी चाहिए, तो हम उसको आसानी से घटा लेते हैं। यह हम पहले पढ़ चुके हैं और हम जानते भी हैं। तो यहाँ पर 25 में से 19 आसानी से घट जाएगा क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो घटा दीजिए, 25 में से 19 गया तो हम यहाँ पर उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 15 में से 9 गया तो बच गया 6 और यहाँ 1 बच गया था तो 1 में से 1 गया, क्या बच गया 0। तो ये दिन घट गया। इसके बाद माह में भी देखिए कि ऊपर जो माह लिखा है वह 5 है और नीचे 2 है, मतलब 5 बड़ा है और 2 छोटा है। तो इसको भी हम आसानी से घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 गया तो बच गया 3 माह। और उसके बाद 2020 में से 1972 को घटा लीजिए। तो फिर से यहाँ पर हम घटाएंगे कि 0 में से 2 नहीं घटता तो उधार ले लिए, तो ये बन गया 10 में से 2 गया, बचा 8, ठीक है। और यहाँ पर फिर से क्या बच गया था 1, तो 1 में से 7 नहीं घटता तो फिर से हम उधार लेंगे। तो ये यहाँ इस साइड क्या बच जाएगा 19, ये बन जाएगा 11, तो 11 में से 7 गया 4 और 19 में से 19 गया तो ये क्या बच जाएगा 0। तो ये देखो बहुत आसानी से इसका उम्र की गणना हो गई। ये इसलिए आसान हुआ क्योंकि ऊपर के जिस डेट पे हमको निकालना था उस डेट में दिन, माह और वर्ष, हमको उसकी जन्म तिथि में दिन, माह और वर्ष पूरे के पूरे उसके दिन से दिन बड़ा था, माह से माह बड़ा था और वर्ष से वर्ष बड़ा था। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घटा लिए। तो इस प्रकार 25 मई 2020 की स्थिति में व्यक्ति की उम्र कितनी होगी 48 वर्ष 3 माह और 6 दिन। ये स्थिति नंबर 1 के हिसाब से हमारा उम्र की गणना हम कर लिए। अब स्थिति नंबर 2 देखिए कि इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है कि 25 मई 2020 की स्थिति में हमें गणना करनी है और किसी व्यक्ति की जो उम्र है वह है डेट ऑफ बर्थ है, तो किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1972। अब इस स्थिति में इस व्यक्ति की एज, उम्र 25 मई 2020 की स्थिति में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमको घटाना किधर से है, दिन से, फिर माह और फिर वर्ष को घटाना है। तो दिन में हम देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब मैं बताया था कि ऊपर का जो संख्या है, ऊपर का जो अंक है वह नीचे के वाले अंक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 जो है वह 31 से छोटा है। तो हम 25 में से तो 31 नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इसके बगल वाले माह से हम इसको यहाँ पर उधार लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि ये दिन है और ये माह है तो हमको यहाँ से कितना उधार लेना पड़ेगा, 1 माह उधार लेना पड़ेगा।
एक माह। लेकिन चूंकि ये दिन है तो अब हम यहां देखेंगे कि ये कौन सा महीना था, 5वां महीना, अर्थात कौन सा माह है ये, मई का। और मई में कुल मिला के 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक माह अर्थात 31 दिन को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 31 जब इधर आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 25 और 31 56, 25 और 31 कितना हो जाएगा, 56 दिन। तो देखिए अब ये 25 नहीं रहेगा, यहाँ 25 हट गया और इधर से एक माह अर्थात 31 दिन यहाँ पर जुड़ के हमारे पास कितना हो गया, अब 56। कुल मिला के यहाँ पर हो गया हमारे पास अब 56 दिन। ठीक है, अब 56 में से तो 31 घट सकता है। तो देखिए 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5। 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5। और 5 में से 3 गया, यहां बच गया 2। ठीक है, अब यहां पर क्या किया था मैं कि 5 माह में से 1 माह इधर मैं दे चुका हूं, या इधर ये दिन की तरफ हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहां पर कितना महीना बच जाएगा, अब यहां पर बच जाएगा 4 माह। तो अब 4 में से 3 घट सकता है, तो यहां पर हम कर सकते हैं 4 में से 3 गया 1। और उसके बाद वर्ष से तो हम कुछ भी इधर ट्रांसफर नहीं किए हैं, इसलिए ये वैसे ही है। तो कितना हो गया ये, अब घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और इधर बन जाएगा 0 अर्थात अगर किसी की जन्म तारीख 31 मार्च 1972 है तो 25 मई 2020 की स्थिति में उसकी जो आयु होगी वह होगी 48 वर्ष 1 माह और 25 दिन। अब आते हैं हम स्थिति नंबर 3 पर। तो यह है हमारी स्थिति नंबर 3। देखिए स्थिति 3 में क्या है, फिर से वही 25 मई 2020 की स्थिति में अगर किसी की उम्र पहले 16 नवंबर 1972 है तो 25 मई 2020 की स्थिति में उसकी आयु क्या होगी। तो स्थिति नंबर 4 में देखिए कि जो दिन है वह दिन से ऊपर का जो दिन है वह नीचे के दिन से बड़ा है, तो हम यहाँ पर आसानी से घटा पाएंगे क्योंकि बड़ा है तो हमको उधार लेने की जरूरत नहीं है। तो 25 में से 16 गया तो कितना बन जाएगा, कितना बचेगा, 9। 25 में 16 गया तो कितना बच गया, 9। लेकिन अब हम यहाँ पर आ रहे हैं माह में देखिए ऊपर में 5 माह है और नीचे 11 माह है, तो 5 में से तो 11 नहीं घट सकता। तो अब हमको इसके दाहिने तरफ से वर्ष से उधार लेना पड़ेगा। अब वर्ष से चूंकि 1 वर्ष उधार लेंगे तो 1 वर्ष का मतलब होता है 12 माह। तो मतलब यहाँ पर हमको वर्ष नहीं जोड़ना है, 1 वर्ष नहीं जोड़ना है, क्योंकि माह में हम माह ही जोड़ सकते हैं, दिन में दिन जोड़ सकते हैं। तो हमको वर्ष को माह में परिवर्तित कर लेना है। और चूंकि 1 वर्ष हम इधर ले रहे हैं, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 माह। तो 12 और 5 जुड़ के अब ये 5 हट जाएगा, उसके जगह कितना बन जाएगा, 12 और 5 17। और यहाँ पर चूंकि हम 1 वर्ष उधार ले चुके हैं, इधर इसको दे चुके हैं, तो यहाँ पर 2000 क्या बन जाएगा, अब ये 19 हो जाएगा, 20 नहीं रहेगा। अब इसको हम घटा सकते हैं कि 17 में से 11 गया तो कितना बच जाएगा, 6। और 2019 में से 72 घटाओ तो 9 में से 2 गया, हो गया 7, 11 में 7 गया 4 और ये हो गया 0 अर्थात अगर किसी की जन्म तिथि 16/11/1972 है तो 25 मई 2020 की स्थिति में उसकी उम्र होगी 47 वर्ष 6 माह 9 दिन। ठीक है, अब स्थिति नंबर 4, ये इस टाइप की भी स्थिति बन सकती है कि जब दिन भी छोटा हो ऊपर का और माह भी छोटा हो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो पहले दिन को, फिर माह को, फिर वर्ष को। लेकिन दिन को घटाने के लिए हमको माह से उधार लेना पड़ेगा, और अगर माह छोटा है तो माह को सही करने के लिए हमको वर्ष से उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 25 से 30 तो नहीं घटता, तो हम 1 माह उधार लेंगे। और चूंकि फिर से मैं बताया कि ये 5वां महीना है, तो 5वां महीना को हम उधार ले रहे हैं, तो मई का महीना है, मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 जब उधार लेंगे तो 31 और 25 मिला के हो जाएगा ये 56। तो यहां पर कितना महीना बच जाएगा, 5 में से 1 कम हो गया, 4 माह। ठीक है, अब घटा लीजिए तो ये हो गया 6 में 0 गया 6, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया ये 26। और उसके बाद फिर इधर आएंगे कि 4 बच गया, 4 में से 11 नहीं घटता, तो 4 में से 11 नहीं घटता तो अब हमको वर्ष से भी उधार लेना पड़ेगा। तो वर्ष से हम कितना उधार लेंगे, 1 वर्ष। 1 वर्ष का अर्थात
12 महीना, तो 12 महीना इस 4 के साथ जुड़ के अब ये 4 नहीं रहेगा, 12 और 4 क्या बन जाएगा 16। तो 16 में से 11 हम घटाएंगे तो कितना बच गया ये 5। और चूंकि 2020 में से हम एक वर्ष इधर दे चुके हैं तो यहाँ पर अब 2020 नहीं रहेगा, इसके जगह बच जाएगा 2019। तो 2019 में अब घटा दो 1972 को तो कितना आएगा 9 में से 2 गया 7, 11 में 7 गया 4, 0 0। अर्थात अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 30/11/1972 है तो 25 मई 2020 की स्थिति में उसकी आयु होगी कितनी 47 वर्ष 5 माह और 26 दिन। तो इस तरीके से हम आयु की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं।